बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 1.3 के सेक्शन 1 को कंप्लीट किया था। सिमिलर क्वेश्चंस को एज एन असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। इस लेक्चर में हम सेक्शन 2 को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। 1.3 के सेक्शन 2 में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, आ लोडेड ट्रक ऑफ NLC इज ऑफ वेटिंग weight 7500 kg if 85% of this represents load। यानी 7500 kg का 85% अगर लोड है, लोड का मतलब उसमें जो सामान है उसका वज़न है, तो हाउ मच इज़ द ट्रक वेट। तो ट्रक का वज़न कितना है वो हमने पता करना है। तो सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो गिवन देखें जी, हमारे पास ट्रक का लोड है 7500 kg, जिसमें ट्रक का वज़न भी शामिल है और ट्रक के अंदर सामान का वज़न भी शामिल है। ठीक है जी। तो 85% ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स लोड, मतलब 85/100 इंटू 7500 यानी 6375 kg। ये क्या है? लोड का वेट है। तो अब हमें ट्रक का वेट पता करना है। तो 500 kg में से माइनस कर दें 6375, तो 1125 आपके पास जो केजी रह गया, ये किसका वेट आ गया? ये आपके पास आ गया जी, हमारे पास ट्रक का वेट आ गया। नेक्स्ट आपके पास है जी हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है वो देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, एस्टीमेट कॉस्ट ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट वाज 12,000 रुपीज़। एस्टीमेटेड कॉस्ट जो है वो एक प्रोडक्ट की हमारे पास क्या है, 12,000 रुपया है, लेकिन इसके असल एक्सपेंडिचर इसकी कॉस्ट को 3600 रुपया जो है वो कर देते हैं। नहीं, इसकी कॉस्ट में इजाफा जो है वो कितने पैसों का कर देते हैं? 3600 रुपये का कर देते हैं। तो आपने परसेंटेज इंक्रीज ड्यू टू एक्सपेंडिचर वो आपने क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। सिंपल सा काम है जी। यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट है 12,000, एडिशनल एक्सपेंडिचर जो है वो कितने 3600 है। तो परसेंटेज इंक्रीज ड्यू टू एक्सपेंडिचर वो कितना है? एडिशनल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्चुअल कॉस्ट इंटू 100%, यानी 3600 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 100%, यानी 30% हमारे पास इसका वो परसेंटेज इंक्रीज हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया जी सबको? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है जी, वन ऑन अ कट प्राइस शॉप द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शू वाज 350। एक कट प्राइस शॉप पे जो पेयर ऑफ शू है वो 350 रुपये का है, जिस जो असल प्राइस से 30% जो है वो इसकी प्राइस कम है। तो आपने ओरिजिनल प्राइस यानी एक्चुअल प्राइस आपने यहाँ पर क्या करनी है, पता करनी है। सिंपल सा काम है। यहाँ पर लेट कर लेंगे कि एक्चुअल प्राइस हमारे पास क्या है, या ओरिजिनल प्राइस हमारे पास एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स में से 30% ऑफ एक्स जो है वो माइनस करें तो 350 आता है, यानी x माइनस 30% ऑफ x इज इक्वल टू 350। तो x माइनस 0.3x इज इक्वल टू 350, यानी आपके पास यहाँ पर x में से 0.35 जो है वो x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 0.7x, यानी 0.7x इज इक्वल टू 350। 0.7 उधर जाके दूसरी साइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 350 ओवर 0.7, यानी x किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास 500 के। यानी 500 जो है वो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है उस पेयर ऑफ शू की। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद। सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक एंड यू हैव टू डिडक्ट ज़कात। आप एक बैंक में फ़र्ज़ करें कि काम कर रहे हैं और आपने क्या करना है, ज़कात जो है वो क्या करनी है, डिडक्ट करनी है। वो कहता है कि हाउ मच अमाउंट यू डिडक्ट फ्रॉम द अकाउंट एज ज़कात। आपने ज़कात के तौर पर अकाउंट में से कितने पैसे काटने हैं। और इफ़ एन अकाउंट होल्डर हैज़ एन अमाउंट ऑफ 4,06,000 इन हिज अकाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान। अगर बैंक होल्डर के अकाउंट में जो है वो रमज़ान के पहले रोज़े पे 4,06,000 रुपया उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो अब आपने ज़कात पता करनी है, इस पे कितनी ज़कात जो है वो डिडक्ट होगी। तो सिंपल सा काम है, आपको गिवन अमाउंट कितनी है जो अकाउंट में है, टोटल अमाउंट जो है वो अकाउंट के अंदर है 4,06,000 पहले रोज़े पे। इस पे रेट ऑफ ज़कात हमेशा याद रखें, किसी भी अमाउंट के ऊपर ज़कात जिस काटनी हो तो उसका रेट कितना होता है? 2.5% होता है, यानी 2.5 ओवर 100 करेंगे जो कि आ जाएगा आपके पास
0.025 बनता है। इसको 4,06,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो ज़कात के पैसे आ जाएंगे जो आपने 4,06,000 रुपये के ऊपर चार्ज करने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है जी कि वो कहता है कि बाय increase of 16% the basic salary of a government employee will become 32,480 per month. What is his सैलरी बिफोर द इंक्रीज? वो कहता है जी कि उसकी सैलरी इजाफे से पहले कितनी थी वो आपने पता करनी है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी लेट कर लेंगे। सैलरी बिफोर इंक्रीज एक्स है और इंक्रीज होने के बाद 16% बेसिक सैलरी जो है वो हमारे पास उसमें इजाफा होने के बाद वो कितनी हो जाती है 32,480। तो यहाँ पे x प्लस 16% ऑफ x इज इक्वल टू 32,480। तो इसको सॉल्व करें x प्लस 0.16 x इज इक्वल टू 32,480। तो ये x प्लस 0.16 x ये कितना आ जाएगा 1.16 x इज इक्वल टू 32,480। तो यहाँ पे ये 1.16 उधर जाके 32,480 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर बन जाएगा एक्स का 28,000, यानी इजाफे से पहले जो सैलरी थी वो कितनी थी 32,480 रुपये। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें जी कि वो कहता है कि एक आदमी जो है वो अपनी आमदनी का 96% जो है वो खर्च कर देता है और बाकी उसके पास कितने पैसे बचते हैं 525 रुपये। आपने उसकी इनकम पता करनी है। यहाँ पे भी सिंपल सा काम करेंगे, लेट कर लेंगे कि उसकी इनकम कितनी है, एक्स है और उस एक्स का 96% वो जो है वो खर्च कर देता है। यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करें तो तभी सेविंग रहती है। तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है कि इनकम किसके इक्वल होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो इनकम हमारे पास अगर एक्स है तो एक्सपेंडिचर क्या है 96% ऑफ एक्स प्लस 525। तो 96% ऑफ एक्स इधर आके एक्स में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 0.96 एक्स इज इक्वल टू 525। तो ये कितना आ जाएगा 0.04 एक्स इज इक्वल टू 525। अब 0.04 उधर जाके 525 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा 13,125। तो ये वो इनकम है उसकी जो हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास कि ए एंड बी इन आर इन पार्टनरशिप। ए और बी जो है वो पार्टनरशिप में है। ए जो है वो का जो प्रॉफिट है वो बी से डबल है। ए का प्रॉफिट अगर 46,000 है एज देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ बी। तो बी का प्रॉफिट कितना होगा और आप टोटल प्रॉफिट कितना होगा और ए और बी के प्रॉफिट के दरमियान में रेशो क्या होगी। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल सा काम है, हमें पता है कि ए का प्रॉफिट जो है वो बी के प्रॉफिट से डबल है। तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट अगर 46,000 है तो बी का प्रॉफिट क्या होगा हाफ ऑफ ए प्रॉफिट यानी 2300। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 4600 प्लस 2300, यानी ए और बी के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास। टोटल प्रॉफिट आ जाएगा जी 6900। अब उसने कहा था जी कि इन दोनों की रेशो करनी है। ये रेशो आ गई आपके पास, इन दोनों 2300 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 2:1 है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो ऑल रिक्वायरमेंट्स इसकी पूरी हो गई, टोटल प्रॉफिट भी पता चल गया, बी का प्रॉफिट भी पता चल गया और इन दोनों की रेशो भी पता चल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, a firm increased his asset by 25%। एक फर्म के असासों में इजाफा होता है 25% का उसके प्रीवियस असासों के मुकाबले में। तो और उसके मौजूदा असासे अब हो जाते हैं 5,45,760 रुपये। आप उसके प्रीवियस एसेट के जो हैं वो कितने होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी लेट कर लेंगे कि प्रीवियस एसेट्स एक्स हैं, एक्स में से 25% ऑफ एक्स जो है वो इजाफा हो रहा है। तो वो कितने बन रहे हैं टोटल 5,45,708। यहाँ पर सिंपल वही होगा x प्लस 25% ऑफ x इज इक्वल टू 5,45,760। ये सॉल्व करेंगे इसको 1.125 इज एक्स इज इक्वल टू 5,45,760। यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 5,45,760 ओवर 1.25। इसको सॉल्व करेंगे तो 4,36,608। ये उसके प्रीवियस एसेट्स हैं जो उसकी कंपनी में पहले से मौजूद थे इजाफा होने से पहले। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।